Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center and this video is about syllabus introduction of class 11 psychology. साइकोलॉजी भाई साहब बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट, खूबसूरत सा सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में जितना मज़ा आता है उससे ज़्यादा मज़ा इसे पढ़ाने में आता है। सो 11th क्लास में एक बुक है हमारी साइकोलॉजी की, 9 यूनिट्स में डिवाइडेड है ये। और जो हमारा एग्ज़ाम होगा, जो हमारा स्कूल में एग्ज़ाम होता है 11th क्लास के अंदर, दैट इज़ ऑफ 70 मार्क्स। कितने मार्क्स का? 70 मार्क्स का। अब मैडम 30 मार्क्स कहाँ पे गए? तो बेटा 30 मार्क्स का होगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में कुछ बोर्ड के हिसाब से बताया जाता है कि 15 मार्क्स का ये, 10 मार्क्स का ये, बट दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन स्कूल। तो स्कूल अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट करा लेते हैं। सो अब देखिए 9 यूनिट्स है, 9 यूनिट्स के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि इस यूनिट में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले आएगा व्हाट इज साइकोलॉजी। बच्चे साइकोलॉजी होता क्या है? अब तक हमने क्या देखा? अभी तक हम जो डेवलप कर रहे थे अपना, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे, दैट इज ब्रेन। ब्रेन क्या होता है? एक स्कल है हमारा, ऐसा स्कल के अंदर एक ब्रेन होता है। बट आप ब्रेन से नहीं सोचते हो, आप माइंड से सोचते हो। माइंड क्या होता है? माइंड इज अ सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन इज अ हार्डवेयर। तो कंप्यूटर में वर्क हार्डवेयर कर रहा है, सॉफ्टवेयर कर रहा है? हार्डवेयर जस्ट एक तरीके से इंटरफेस है। एक तरीके से हार्डवेयर क्या कर रहा है कि हार्डवेयर इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स, बट उस चीज को सच में जो वर्क में ला रहा है दैट इज सॉफ्टवेयर। ऐसे ही माइंड हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड। साइंटिफिक स्टडी क्या होता है? जब आप किसी चीज को साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं। साइंटिफिक तरीके से कैसे? कि आपने उसको एग्जाम्पल से, फैक्ट से आप उसको प्रूफ करोगे। आप एक तरीके से सिनेरियो बनाओगे। जैसे साइंस में क्या होता है कि ठीक है, कोई चीज अगर नीचे गिर रही है तो ग्रेविटेशन है। तो इसी हिसाब से साइकोलॉजी में हम इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। अब साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, माइंड और बिहेवियर। अब देखिए, अगर हम सबका माइंड स्टडी ना करें, सबका ब्रेन स्टडी करें, तो ब्रेन तो ऑलमोस्ट सब में एक जैसा होता है, बट क्या सब एक जैसा बिहेव करते हैं? तो आंसर इज अ बिग नो। सब एक जैसा बिहेव नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन होता है आपका कि जो माइंड और बिहेवियर है ना पर्सन का, वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। अब क्या नॉर्म्स होते हैं, किस तरीके से साइकोलॉजी इवॉल्व हुई इंडिया में, किस तरीके से, ये सब हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में। फिर सेकंड यूनिट है दैट इज मेथड ऑफ इंक्वायरी। कि अगर आपको साइकोलॉजी में किसी चीज़ का इंक्वायरी करना है तो कैसे करते हो आप? देखो, बड़े सारे मेथड होते हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड, आप क्या करते हो? चीज़ों को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे एक छोटा बच्चा है, आप उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो, या आप जिसके साथ नॉर्मली रहते हो आप उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हो। एंड इफ़ देयर इज़ एनी चेंज जो आप फील करते हो, आपको लगता है हाँ ठीक है कुछ गड़बड़ है, अगर वो इंसान दुखी है तो भी आप ऑब्जर्व कर पाते हो। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, आपने क्या करा? एक टाइप से एक्सपेरिमेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है कि किस तरीके से जो माइंड पे असर पड़ता है एनवायरनमेंट का। तो इसमें क्या करा था, एक डॉक्टर थे, साइकाइट्रिस्ट थे, उन्होंने 20-20 चूहों का ग्रुप बनाया था, लगभग 20-20 रैट्स का, शायद कम ज़्यादा भी थे। तो इन इन रैट्स को तो उन्होंने रखा बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में, बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट में। इनको खाने पीने को अच्छा दिया, इनको रहने को बढ़िया दिया। और इन 20 को रखा डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट में, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ें थी उनको कम मिली। और फिर जब 1 महीने बाद उनको उनका ऑपरेशन करके उनको चेक किया गया, तो जिनको अच्छी कंडीशन में रखा गया उनका ब्रेन हैवी था, उन चूहों का ब्रेन हैवी था। और जिनको डिप्राइव्ड में रखा गया उनका ब्रेन लाइट था। तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से चीज़ों का असर पड़ता है। उसके बाद हम सर्वेज कंडक्ट करा सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, कई सारे आपने एग्जाम भी सुना होगा, उसमें साइको टेस्टिंग होती है, जिसमें आपको पता चलता है आप एक पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्ट कैसे करेंगे। फिर जो डेटा है उसको एनालाइज करना, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड, फिर एथिकल इश्यूज। फिर थर्ड है बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो ह्यूमन है वो अगर कैसा बिहेव कर रहा है तो उसके बिहेव करने का रीज़न क्या है? ऐसा क्या हो गया कि वो वैसा ही बिहेव कर रहा है? उसमें देखो, दो चीज़ से फ़र्क पड़ता है। एक है आपके जीन्स, कैसे जीन्स हैं, दूसरा आपका इन्वायरमेंट, यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हो।
माना जाता है कि 85% चांसेस है कि अगर आपके पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो आप इंटेलिजेंट होगे। बाकी 15% एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का एनवायरनमेंट दिया जाए जिस हिसाब से उस चीज़ को आप अडेप्ट कर सको। सो जीन्स में भी कई चीज़ होती है, बायोलॉजिकल, कल्चरल होते हैं। उसके अलावा किस तरीके से सोसाइटी भी हमको फ़र्क डालती है। उसके अलावा जो ब्रेन है हमारा या नर्वस सिस्टम है, वो किस तरीके से वर्क करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं बॉडी के अंदर, वो किस तरीके से रिलीज़ होते हैं। जीन्स बिहेवियर के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट, कि किस तरीके से जो ह्यूमन है वो साइकोलॉजिकली डेवलप हुआ था। पहले क्या करते थे, किसको मेंटल बीमारी होती थी उसको मार के उसका ब्रेन चेक किया करते थे कि इसमें क्या कुछ है, तो वो बिल्कुल दिखने में सेम टू सेम होता था, बट अंदर ही अंदर फ़र्क पड़ता था। फिर धीरे धीरे जब सोसाइटी डेवलप हुई तो आज के टाइम पे हमें काट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम एमआरआई करा सकते हैं, हम पूरा का पूरा सीटी स्कैन करा सकते हैं, पूरे बॉडी का पता चल जाता है। और डिफरेंट एज में डिफरेंट तरीके से लोग रिएक्ट करेंगे। एक छोटा बच्चा अलग तरीके से रिएक्ट करता है, एक बड़े लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। फिर यूनिट 5 में हम देखेंगे सेंसरी अटेंशन एंड परपीचुअल प्रोसेस, कि देखो जो सेंसेस है हमारे या जो एक तरीके से प्रोसेस हैं, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आपको टच कर रहा है तो किस तरीके से टच कर रहा है, यू कैन फील इट, इफ़ इट इज़ अ गुड टच और इट इज़ अ बैड टच। तो सेंसरी हमारे सेंसेस काम करते हैं। हमने बचपन में बायो में 10th में पढ़ा था, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे नोज़ में ओल्फैक्टरी हो गया, टेस्ट में गस्टेटरी रिसेप्टर्स हो गया। तो ये रिसेप्टर्स किस तरीके से साइकोलॉजी में असर डालेंगे, ये हम यहाँ पे देखेंगे। यूनिट 6 में हम देखेंगे लर्निंग। लर्निंग में क्या होगा कि किस टाइप से चीज़ें लोग सीखते हैं और किस हिसाब से उनका असर होता है। जैसे मान लो जो आतंकवादी लोग होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, तो ऐसा क्या सीख लिया उन्होंने, ऐसी किस टाइप की ट्रेनिंग दे दी गई कि उनका थॉट वैसा हो जाता है। और बेटा साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ हम किसी को लेकर के जजमेंटल नहीं होंगे। अगर वो मर्डरर है तो भी वो हमारे लिए सेम है, अगर वो फिलेंथ्रोपिस्ट है तो भी वो हमारे लिए सेम है। हम उसको एज अ केस देखते हैं कि अगर कोई मर्डर है, आप ये देखिए बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट ऐसे होते हैं जो सीरियल किलर्स का इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू से वो पता करने का कोशिश करते हैं कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो जजमेंटल नहीं है कि इसने तो भाई साहब 30 मर्डर कर दिए। वी आर नेवर जजमेंटल इन दिस सब्जेक्ट एंड वी हैव टू टोटली अंडरस्टैंड दैट। फिर ह्यूमन मेमोरी किस तरीके से असर करती है। देखिए बेसिकली 3 टाइप की मेमोरी होती है। एक होती है आपकी सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में क्या होगा कि जस्ट आपने कोई चीज़ देखी, आप तुरंत उसको भूल जाते हो। जैसे मान लो सड़क पे आप चल रहे हो, आप लाखों चेहरे देखते हो, आप उसे भूल जाते हो। फिर होती है एक शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि कुछ समय तक आपको याद रहता है, उसके बाद आप उस चीज़ को भूल जाते हैं। आप मेमोराइज करने की कोशिश करें तो भी भूल जाते हैं। जैसे पढ़ाई में हर बार होता है ऐसा, अगर आप रिवाइज ना करो चीज़ों को टाइम पे तो आप उस चीज़ को क्या करोगे, भूल जाओगे। तीसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। कुछ इंस्टेंसेस लाइफ में ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो हमेशा याद रह जाती हैं। तो इन मेमोरी को हम देखेंगे, मेमोरी में हम स्टेज मॉडल देखेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर है थिंकिंग, कि मेमोरी और थिंकिंग का क्या रिलेशन है। आप जो सोच रहे हो आप वैसा क्यों सोच रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस कैसे सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है अगर, ठीक है, एक क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जिनको टीचर की डांट का कोई फर्क नहीं पड़ता और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत सीरियस हो जाते हैं। मान लो एक बच्चा था, एक बच्चे को मैंने बोला तू बहुत नालायक है, यू आर वेस्ट ऑफ दिस क्लास, और वो बच्चा हंस रहा है ही। और एक मैंने ऐसे बच्चे को बोल दिया जो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही सीरियस है पढ़ाई को लेके, कि तू तो नालायक है। वो बच्चा बेटा 2 दिन तक एब्सेंट रहा, 2 डेज तक वो एब्सेंट रहा बच्चा, उसको इतना फर्क पड़ गया इस बात का। तो हमारा थिंकिंग कैसे कैसे डेवलप हुआ और कैसे सेम चीज़ों पर हम डिफरेंट रिएक्ट करते हैं, ये हम इसके अंदर देखेंगे। हम किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमारी अप्रोच क्या होती है, और लास्ट में मोटिवेशन एंड इमोशन। अब मोटिवेशन का मतलब यहाँ पे वैसा मोटिवेशन या आग लगा देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। यहाँ पे मोटिवेशन का क्या मतलब है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसके पीछे आपका मोटिव क्या है। तो वो मोटिव बायोलॉजिकली भी हो सकता है, वो मोटिव साइकोलॉजिकली भी हो सकता है। फिर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ेंगे और किस तरीके से इमोशंस वर्क करते हैं ये पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ इट। सबसे जो महंगा चैप्टर है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो चैप्टर है, वो है हमारा चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ ऑफ 10 मार्क्स। बाकी सब लगभग लगभग सेम ही मार्क्स के हैं, सारे ही चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसको हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द स्टार्ट करने का। So meet you all in my next video. So thank you so much. If you have any confusion query, ask me in comment section. Thank you.